टॉपिक पूरा जो है वो पूरा का पूरा खत्म करेंगे बस। ये सेकंड लेक्चर है डॉट प्रोडक्ट का। लेक्चर 2 वेक्टर्स। आप देखते हैं इसमें क्वेश्चंस कैसे कैसे करने, वो सारी चीजें। कुछ क्वेश्चंस बीच वाले थे जो मेरे को बताने हैं, जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर आपके यूनिट वेक्टर दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? यूनिट वेक्टर्स दे रखे हैं। ठीक है, आपको प्रूफ करना है cos थीटा बाय 2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये प्रूफ करना है। If a vector and b vector are two unit vectors, then prove that cos theta by 2 is equals to half of a vector plus b vector, where the angle between the vectors a and b is theta. ठीक है, अब एक बच्चे से स्टार्ट करते हैं। ये कहता है तरुण। तरुण तरुण बच्चे जल्दी से बताओगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मॉड का क्या फॉर्मूला होता था? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए, इसको ऐसे लिखते थे हम। उसके बाद हम लिखते थे हाफ ऑफ मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट b। Since a and b are unit vector, mod a is equals to 1 and mod b equals to 1. तो आ जाएगा 1 plus 1 plus 2 mod a mod b cos थीटा। तो ये आ गया हमारे पास हाफ ऑफ 2 plus 2 cos थीटा। तो द आंसर इज हाफ इंटू 2 into 2 cos square theta by 2. तो what is this answer is cos theta by 2 which is equivalent to LHS. कोई डाउट है बच्चे? किसी को भी डाउट है? नो सर। चलो अब दूसरा क्वेश्चन एक बारी। रंजना बच्चे, रंजना। यस सर। हाँ बच्चे, अब आप बोलना, ठीक है। ये बताओ कि ए वेक्टर, 3 वेक्टर दे रखे हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। ये तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं, ये तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं और परपेंडिकुलर है आपस में एक दूसरे के। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मॉड। क्वेश्चन समझ आ गया बच्चे? यस सर। रंजना? यस सर। रंजना बच्चे? यस सर। सर आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ अर्पित? यस सर। हाँ बताओगे बच्चे कैसे करना है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है? इसको ऐसे लिखता हूँ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। इसमें कोई डाउट है बच्चे अर्पित? नो सर। तो इसकी वैल्यू अब लिख लें हम। तो ये आएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर देना, ट्वाइस ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। ये बात समझ आ गई अर्पित? यस सर। अच्छा अर्पित बताओगे ए डॉट बी कितना आएगा? 0। और बी डॉट सी और सी डॉट ए? ये भी 0, क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर है वो एक दूसरे के। वेरी गुड। तो आंसर कितना आ गया? √3 के बराबर। डाउट तो नहीं? नो सर। चलो अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। एंगल हमने दो वेक्टर्स के बीच में निकाल लिया था ना, ट्राइंगल का कोई एंगल निकालना हो तो निकाल सकते हैं ना? यस सर। चलो अब क्वेश्चन आता है कि जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, लेट सपोज कि 3 पॉइंट दे रखे हैं ए बी और सी। ये पॉइंट है 1 0 0, दूसरा पॉइंट है 2 1 -1 3 0 1। ठीक है,
what this angle B we have to find. ठीक है, अब एक बच्चा बोलेगा, कौन? कुणाल बच्चे? यस सर। हाँ, एंगल बी निकालना है, तो व्हाट वाज द फॉर्मूला, कैसे निकाल सकते हैं? कौन कौन से वेक्टर निकालो पहले? सर बी ए वेक्टर एंड बी सी वेक्टर निकालेंगे, फिर cos थीटा ले बी ए वेक्टर की वैल्यू बोलोगे पहले, बी ए वेक्टर की? यस सर। सर 1 minus 2 that is -1 बोलो। comma -1 comma ठीक है, -1 बी ए वेक्टर कैसे आता है? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी -1 I cap plus -1 J cap plus 1 K cap। क्वेश्चन था वो एक बार देख लेते हैं दोबारा से। Yes। आपको मैंने बोला था ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। ये 1 0 0 है, ये पॉइंट है 2 1 3। लेट सपोज 3 1 -1। लेट सपोज कोई और कोऑर्डिनेट ले लिया मैंने। अब ये वाला एंगल थीटा निकालना। तो कुणाल जल्दी से बोलो बी ए वेक्टर क्या आएगा? So -1 I cap, sorry minus I cap माइनस आई कैप माइनस 3k कैप। yes। ठीक है, बी सी वेक्टर क्या आएगा जल्दी बोलोगे? So 1 I cap 0 K cap and आई कैप -4 K cap। 0 जे कैप और -4k कैप। अब cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता था? बी ए BA डॉट बी सी डिवाइड बाय बी ए का मैग्नीट्यूड और बी सी का मैग्नीट्यूड। बी ए डॉट बी सी कितना आया? -1 + 0 + 12 और नीचे मैग्नीट्यूड कितना आया? √11 इंटू √17। सही है, निकल जाएगा एंगल। yes sir। ये बात समझ आ गई है बच्चे? yes sir। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। मैंने बोला कि दो वेक्टर्स हैं। लेट सपोज दो वेक्टर्स हैं हमारे पास। एक वेक्टर ए है जिसकी वैल्यू है i + 2j + 3k yes। और एक वेक्टर बी है जिसकी वैल्यू है 3i - j + k। ठीक है, yes। अब इसका आंसर बोलेगा कुणाल प्राशर। तुम बोलोगे कुणाल प्राशर? यस सर। हाँ। यस सर। अब बीटा b = b1 + b2 है। b = b1 + b2 है। b1 is parallel to b और b2 is perpendicular to b। सॉरी, मैंने ये लिखना है a वेक्टर equals to b1 + b2 such that b1 is parallel to b and b2 is perpendicular to b। समझ आ गई बात? यस। Find vector b1 and b2 such that b1 is parallel to b and b2 is perpendicular to b। क्वेश्चन समझ आ गया बच्चे? यस सर। अच्छा, b1 को हम क्या लिख सकते हैं? b1 किसके पैरेलल है? b2 के, तो लैम्डा बी। b के ना, लैम्डा b हो गया ना, 3i - j प्लस + k। ये क्लियर है? अच्छा, अब Yes, यहाँ से वैल्यू लिखते हैं। a वेक्टर की वैल्यू क्या है? i + 2j + 3k is 3k। equals to लैम्डा into 3i - j + k। ये b1 आ गया प्लस b2। अब b2 की वैल्यू बता सकते हो कितनी आई? i के साथ क्या आया? 1 - 3 लैम्डा। j के साथ क्या आया? 2 + लैम्डा। k के साथ क्या आया?
3 माइनस लैम्डा, ये आ गया B2। अब B2 जो है वो परपेंडिकुलर किसके है, B के। बी के तो इन दोनों का B डॉट B2 डॉट क्या प्रोडक्ट आएगा, 0 जीरो जीरो 0। तो 1 माइनस 3 लैम्डा इंटू क्या आएगा 3, 3 प्लस 2 प्लस लैम्डा इंटू कितना आएगा माइनस -1, 1 प्लस 3 माइनस लैम्डा इंटू क्या आएगा 1 1 इक्वल टू 0। इक्वल टू 0। अब ये आ गया 3 माइनस 9 लैम्डा, 2 माइनस 2 माइनस लैम्डा प्लस 3 माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। 11 लैम्डा आ गया इक्वल्स टू 3 3 6 6 4 लैम्डा इक्वल्स टू 4/11। कोई डाउट है बच्चे? नो सर। इसकी वैल्यू B1 की वैल्यू आ जाएगी 4/11 इंटू 3i माइनस जे प्लस के। और ऐसी B2 की वैल्यू आपको ये कैसे निकाल सकते हैं, ये जो है इसमें लैम्डा की वैल्यू क्या डाल दो 4/9 डाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। कोई डाउट? नो सर। बोलो। ठीक है, चलो ये वाली चीज समझ, मेरे हिसाब से शायद सबको समझ आ चुकी है। इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना बच्चे? नो सर। नो सर। अच्छा, अब हाँ, अब हम थोड़े से क्वेश्चन है ना अलग कर रहे हैं, सेकंड एक्सरसाइज वाले। तो ये पिछले साल तक ऐड नहीं था, इस साल ऐड हुआ है। तो ये टॉपिक एक्सरसाइज 26.2 मैं 5-6 क्वेश्चंस कराऊंगा इसके कॉस्ट प्रोडक्ट पे। एक बार देखते हैं कैसे कैसे करना है, ठीक है? अब देखो बच्चे, सबसे पहले आपको प्रूव करना है कोसाइन फॉर्मूला। कोसाइन फॉर्मूला प्रूव, कोसाइन फॉर्मूला यानी कॉस बी किसके बराबर हो, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2AC। ठीक है, ये प्रूफ करना। ठीक है, ये हमने पढ़ रखा है फॉर्मूला, वो चीज देख लेते हैं। दूसरा फॉर्मूला हमने प्रूव करना है, पहला क्वेश्चन ये। दूसरा हमने प्रोजेक्शन फॉर्मूला प्रूव करना है। ए वेक्टर, ए का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। ये या बी इक्वल्स टू क्या होता है, ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए। ये प्रूफ करना है। तो ऐसी कॉस ए, कोसाइन फॉर्मूले में कॉस ए किसके बराबर होता है, कॉस ए इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2BC। ठीक है, अब इसका आंसर जो बोलेगा महक, बच्चे महक, यस सर। महक एक बार ये ना इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं कि कॉस बी इज इक्वल्स टू। अच्छा ये बताओ, अगर ये वेक्टर ए मान लिया, ये वेक्टर बी मान लिया, ये वेक्टर सी मान लिया, ठीक है, ए के अपोजिट ए मानते हैं, बी के अपोजिट बी मानते हैं, सी के अपोजिट सी मानते हैं। यहां तक बात में कोई डाउट तो नहीं है बच्चे? अच्छा, ए No, वेक्टर प्लस sir. बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर किसके बराबर है, 0. बताओ? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर किसके बराबर हो गया, 0। इसमें कोई डाउट तो नहीं है बच्चे रिजल्टेंट में? No, sir. ठीक है, अब आपको बी चाहिए। बी ए यानी जो एंगल ये बी है वो किस किस के बीच में है, ए और सी के बीच में। आप ऐसे लिखते हो ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस बी वेक्टर, लिख सकते हो। Yes, sir. अब इसका मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ दोनों साइड, मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो गया, प्लस बी वेक्टर। कोई डाउट तो नहीं है बच्चे? अब इसको कैसे लिखते हो, अंडर रूट के अंदर इसको ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a डॉट सी इज इक्वल्स टू बी का। बच्चे कोई डाउट? No, sir. अच्छा, ए स्क्वायर, अब इसका स्क्वायरिंग कर दिया तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ सी कॉस ऑफ, दोनों के बीच में एंगल, दोनों के बीच में एंगल कौन सा होगा बच्चे, B. ए और सी के बीच में, हाँ बी की पाई माइनस बी। बताओ, दोनों की डायरेक्शन देखो, Pi minus B. पाई माइनस बी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, कॉस पाई माइनस बी क्या होता है, माइनस कॉस बी। तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2AC इज इक्वल्स टू कॉस बी। कोई डाउट है बच्चे? No, sir. समझ आ गई बात ये ढंग से? Yes, sir. चलो, अब ऐसी कॉस ए का फॉर्मूला अगर प्रूफ करना हो कॉस ए का, तो क्या लिखेंगे, बी प्लस सी इज इक्वल्स टू माइनस ए वेक्टर और फिर मैग्नीट्यूड ले लेंगे। डाउट तो नहीं? No, sir. चलो नेक्स्ट आप बताओगे बच्चे। अर्पित तुम बोल दो, अर्पित। यस सर।
अर्पित प्रूफ करना है ए के अपोजिट वेक्टर क्या मानेंगे ए, बी के अपोजिट बी और सी के अपोजिट सी, और तीनों का समेशन हमेशा 0 प्रूफ करना होगा, वैल्यू होगी इक्वल्स टू 0। अब प्रूफ करना है ए इक्वल्स टू सॉरी हम लेंथ की टर्म्स में लिख रहे हैं ए इक्वल्स टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, ये लिखना। अच्छा a प्लस बी प्लस सी कितना है दे रखा है, 0 दे रखा है, ठीक है अर्पित। अच्छा अर्पित में ये बताओ a को एक साइड रखना है ना, a इक्वल्स टू ये माइनस a आ गया b प्लस सी, कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा मैं अर्पित डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूँ, इस इक्वेशन का डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूँ किसके साथ, डॉट a के साथ। किसके साथ ले रहा हूँ, a के साथ जी। ये कितना आया माइनस a डॉट ए, यहाँ पे क्या आया b डॉट ए प्लस c डॉट ए। इसमें अर्पित कोई डाउट है? नो सर। अच्छा व्हाट इज माइनस a डॉट ए इज माइनस मॉड a का स्क्वायर, यही होता है ना। यस सर। b का a का मैग्नीट्यूड cos b और a के बीच में एंगल कितना है, पाई माइनस c लिख दूं, यस और सर। c और a के बीच में एंगल कितना है c a cos पाई माइनस b लिख दूं, यस सर। ठीक है। तो ये हो गया माइनस मॉड a का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी, अब ये मैग्नीट्यूड है cos c माइनस सी ए cos b, नेगेटिव नेगेटिव एक काट दो एक जगह, तो क्या आ जाएगा a का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू b cos c प्लस c cos b। इसमें कोई डाउट है बच्चे अर्पित? नो सर। डाउट तो नहीं, पक्का ना, डाउट नहीं है? नो सर। चलो अब थर्ड क्वेश्चन है, हमें प्रूफ करना है। लेट्स टेक आयुष बच्चे। आयुष आवाज आ रही है? चलो आवाज नहीं आ रही शायद। प्रशांत बच्चे, प्रशांत, श्रेया, श्रेया बच्चे। यस सर। चलो प्रूफ क्या करना है, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। कोई क्वेश्चन में डाउट है? नो सर। चलो अब एक बार फिगर बना लेते हैं, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। कैसे प्रूव करेंगे? ठीक है, एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री के लिए हमारे को यानी ये एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है। लेट दिस बी द सेंटर O एंड दिस बी A एंड दिस बी B एंड दिस बी पॉइंट C। ये बताओ बच्चे, श्रेया बच्चे, अगर मैं इसको A वेक्टर मान लेता हूँ, इसको A वेक्टर मान लेता हूँ, ठीक है, तो इस वेक्टर को क्या मानूंगा, बोलो? सर माइनस ए वेक्टर। माइनस ए क्यों मानेंगे? क्योंकि डायरेक्शन रिवर्स है और मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन रिवर्स है, मैग्नीट्यूड इक्वल है। इसको अगर मैं बी वेक्टर मान लेता हूँ, ऊपर वाली डायरेक्शन को बी वेक्टर। अब श्रेया बच्चे मेरे को ये बता सकते हो ए सी वेक्टर किसके बराबर आएगा? अगर ट्राइंगल ले लेते हैं ए ओ सी अगर ट्राइंगल ले लेते हैं, तो अगर हम इसको इस डायरेक्शन में कर देते हैं, किस किस की डायरेक्शन सेम है ए ओ सी ट्राइंगल में? ओ ए की डायरेक्शन और प्लस ए सी की डायरेक्शन इज अपोज्ड बाय ओसी की डायरेक्शन, इक्वल टू क्या आ जाएगा ओसी वेक्टर, ठीक है कि नहीं? बताओ एसी वेक्टर किसके बराबर हो गया? एसी वेक्टर हो गया आपका ओसी, ओसी कितना बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। कोई डाउट है बच्चे एसी वेक्टर में? नो सर। बताओ। अच्छा अब ऐसी ट्राइंगल लिया हमने बी ओ सी, ट्राइंगल बी ओ सी। अच्छा अब ये देखते हैं ओबी वेक्टर, ये डायरेक्शन ये रखते हैं, ठीक है, ओबी वेक्टर प्लस बीसी वेक्टर इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा? हमारा ओसी वेक्टर, ठीक है, क्यों? डायरेक्शन अपोजिट हो रही है। अब आपका अगर मैं बोलता हूँ बीसी वेक्टर, व्हाट इज बीसी वेक्टर? बीसी वेक्टर हो गया आपका ओसी, ओसी कितना है आपका? बी वेक्टर
और ओबी वेक्टर कितना है प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, अब अगर ये दोनों प्रूफ करना है, अगर ए सी और परपेंडिकुलर टू बी सी है, ये प्रूव करना है, तो वी हैव टू प्रूव ए सी डॉट बी सी इज इक्वल टू 0। कोई डाउट है? बोलो। No, sir. चलो, अब ए सी वेक्टर क्या आया, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और बी सी वेक्टर क्या आया, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाला तो कितना आया हमारा, बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड हो गया। बी और ए दोनों रेडियस है, इसलिए आंसर क्या आ गया, 0। हेंस दिस ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। कोई डाउट है बच्चे? No, sir. चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है हमने, हमें हर्षित बच्चे, Yes, sir. आवाज आ रही है? Yes, sir. हाँ, प्रूफ करना है that the diagonals of a rhombus are perpendicular bisector of each other. Diagonals of a rhombus are perpendicular bisector of each other. क्वेश्चन समझ आ गया बच्चे? Yes, sir. रोम्बस के डायगोनल जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे एक दूसरे के। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखते हैं बच्चे, अगर मैं इसको ए वेक्टर मान लेता हूं और इसको बी वेक्टर मान लेता हूं, सही है, ए वेक्टर बी वेक्टर, तो ए सी वेक्टर किसके बराबर होगा बताओगे, ए बी सी ट्राइंगल में? A vector plus B vector. ए सी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, या हम इसको एक दूसरे तरीके से पोजीशन वेक्टर के कंसेप्ट से करते हैं, वो ज्यादा आसान पड़ेगा। हम देखते हैं, इसे हम मान लेते हैं ओ वेक्टर, ओ मतलब ऑरिजिन, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसे सी, ओ को इसको ए वेक्टर लिख देते हैं, इसे बी वेक्टर लिख देते हैं, इसे सी वेक्टर लिख देते हैं, क्योंकि इसमें बाइसेक्ट भी कराना है इसलिए। अब एक चीज देखते हैं बच्चे, मेरे को क्या प्रूफ करना है, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। मेरे को क्या प्रूफ करना है बताओ, बताओ बच्चे। सर अच्छा, वो ये वाला इक्वली कोऑर्डिनेट बाइसेक्ट बोलोगे, करते हैं और 90 डिग्री है। इक्वली बाइसेक्ट करते हैं और 90 डिग्री है। अच्छा, अब मेरे को कोई चीज बताओ कि जिससे मेरा ये प्रूफ हो जाए। अच्छा, ओबी वेक्टर किसके बराबर है, बोलो, ओबी वेक्टर, ओ ए वेक्टर किसके बराबर है, ए वेक्टर, और ओ सी वेक्टर किसके बराबर है हमारा, ये आ गया हमारा ओ सी वेक्टर सी वेक्टर के। सही है, डाउट तो नहीं है? नो सर। अच्छा, अब मेरे को ओ सी, ओ ए और ओ बी में कोई रिलेशन बता सकते हो, बोलो। सर OB is equal to OC plus OA. ओ बी इक्वल्स टू ओ, क्या क्या बोला है तुमने, ओ OC ए plus प्लस OA. ओ सी प्लस ओ ए, ये ओ सी यानी ओ सी को हम बोल सकते हैं ए बी वेक्टर। सही है कि नहीं, ये दोनों सेम है ना? Yes sir. Yes sir. तो हम ये सी जो हमारे पास रिजल्टेंट आएगा, यानी बी वेक्टर इज इक्वल्स टू किसके बराबर हो गया, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये रिलेशन गिवन है। सही है कि नहीं? Yes sir. अच्छा, अब दोनों का मिड पॉइंट चेक कर लें। अगर इसको डी मानता हूं मैं पॉइंट, इसका मिड पॉइंट क्या आएगा जल्दी बताओ। ए सी का मिड पॉइंट क्या आएगा, ए प्लस सी बाय 2 आएगा, और ओ बी का मिड पॉइंट क्या आएगा, बी बाय 2। अच्छा, बी बाय 2 और ए प्लस सी बाय 2 दोनों सेम बात है कि नहीं है? Yes sir. ये बात क्लियर हो गई? Yes तो sir. b बाय 2 यानी इसका मतलब डायगोनल बाइसेक्ट तो करते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट तो करते हैं। अब आपको प्रूफ करना है ओडी जो है वो परपेंडिकुलर टू एडी है। कोई डाउट है इसमें, ओडी परपेंडिकुलर टू एडी, डाउट तो नहीं है? या आप बोल सकते हो, और आप बोल सकते हो ओबी परपेंडिकुलर टू एसी, या तो ये प्रूफ कर दो, दोनों बात एक ही। ठीक है, मैंने इसमें आधा, इसको ले लेते हैं। ओबी वेक्टर क्या आएगा, बी वेक्टर, और ए सी वेक्टर क्या आएगा, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो डॉट प्रोडक्ट क्या आया, बी डॉट सी
माइनस बी डॉट ए, ठीक है, ये आएगा। अब बी वेक्टर जो होता है वो किसके बराबर होता है हमारा, बी वेक्टर जो होता है ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर के बराबर होता है, बी वेक्टर ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो व्हाट इज दिस आंसर, ये आया सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल होगा क्योंकि सी और ए दोनों लेंथ है किसकी, रोम्बस की। तो दिस आंसर इज 0, हेंस ओबी इज परपेंडिकुलर टू एसी। कोई डाउट है बच्चे? नो सर। समझ आ गई बात? चलो अब नेक्स्ट बोलेगा हर्षल। हर्षल तुम बोलोगे। अब एक ट्राइंगल इन अ ट्राइंगल ओ ए बी, एक ट्राइंगल दे रखा है ओ ए और बी, सही है। एंगल ए ओ बी इज 90, ये एंगल 90 दे रखा है। इफ पी एंड क्यू आर द ट्राइसेक्शंस ऑफ ए बी, ये पी है ये क्यू है, ट्राइसेक्शंस वाले पॉइंट है, देन प्रूव दैट हमारे पास प्रूफ करने को आता है कि ओपी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5/9 ए बी स्क्वायर। कोई डाउट है इसमें? नो सर। तो ओ को क्या मान लिया हमने, ऑरिजिन, सही है। अब ए को ए मान लिया और बी को क्या मान लिया, बी वेक्टर। कोई डाउट तो नहीं? अब नो सर। पी पॉइंट जो आएगा मेरे को बता सकते हो पी पॉइंट क्या आएगा? ये रेशियो क्या है 1:2 का, तो ये आएगा 2a वेक्टर प्लस बी वेक्टर डिवाइड बाय, और ये क्यू वेक्टर क्या आएगा जल्दी बताओ, 2b वेक्टर प्लस a वेक्टर डिवाइड बाय 3। डाउट तो नहीं है? ओपी स्क्वायर क्या आएगा, ओपी स्क्वायर आएगा 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर डिवाइड बाय 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ओ क्यू वेक्टर क्या आएगा, 2b प्लस a by 3 का होल स्क्वायर, a by 3 का होल स्क्वायर। अभी इसको बाद में देखते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसका क्या आएगा हमारा 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 4a डॉट b डिवाइड बाय 9। तो यहाँ पे आएगा 4b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 4a डॉट b डिवाइड बाय 9। अब यहाँ पे आ गया आपका 5 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, और क्या आया हमारा प्लस 8a डॉट डिवाइडेड बाय 9, यही आया ना? यस सर। अच्छा अब हमारा ए बी वेक्टर क्या आया, ए बी वेक्टर आया बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का स्क्वायर। अगर 5/9 ए बी स्क्वायर लिखते हैं तो ये कितना आया 5/9 हमारा आया, सॉरी मैंने ये क्या आया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी। कहीं पे कोई गलती की है, एक बार चेक करना कहीं पे क्या गलती की है। देखो बच्चे कोई गलती की है? अच्छा एक ये भी दे रखा है ना ओ ए डॉट ओ बी इक्वल्स टू क्या है 0 सिंस एंगल इज 90 डिग्री। तो ये चीज 0 है यहाँ पर भी और ये चीज 0 है यहाँ पर भी, तो इसलिए ये आंसर इसका आ गया, ये आंसर राइट साइड का, इसलिए बराबर है। कोई डाउट तो नहीं? यस सर। सही है। अब जैसे अगर क्वेश्चन आता है कुणाल बच्चे, यस सर। कुणाल प्रूफ करना है हमारे को, प्रूव दैट ऑल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल्स आर कॉन्करेंट। प्रूव दैट ऑल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। ऑल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट का मतलब क्या हो गया, अगर मैं ऑल्टीट्यूड के लिए फिगर बनाता हूँ, ये ए ओ मान लेता हूँ, ये सारी चीज, ठीक है। इसका मतलब ऑल्टीट्यूड्स अगर कॉन्करेंट है, इसका मतलब मेरे को गिवन है AO इज परपेंडिकुलर टू BC। दो लाइंस हमेशा कॉन्करेंट होती हैं, तो BO इज परपेंडिकुलर टू AC
हमें प्रूफ करना है थर्ड लाइन भी जो है वो सेम पॉइंट से पास कर रही है, मतलब ये हो गया CO इज परपेंडिकुलर टू AB। कोई डाउट है? No, sir. सही है। अच्छा, A को मैं इसको A मान लेता हूँ, इसको B मान लेता हूँ और इसको C मान लेता हूँ। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? No, sir. ओ ए वेक्टर क्या आएगा जल्दी से बता दो। ए ओ वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट C माइनस B इक्वल टू 0 आ गया। Yes. और इससे क्या आया, माइनस B वेक्टर डॉट C माइनस A इक्वल टू 0 आ गया। हाँ कि नहीं? Yes, sir. और इससे आपको प्रूव करना माइनस C डॉट B माइनस A इक्वल टू 0, यानी मेरे को प्रूव करना है C डॉट B इक्वल टू C डॉट A। ठीक है। अब इससे पहले वाली रिलेशन से देखो क्या आ रहा है, A डॉट C इज इक्वल टू A डॉट B आ रहा है। Yes, sir. और दूसरी वाली रिलेशन से आ रहा है B डॉट C इज इक्वल टू B डॉट A आ रहा है। ठीक है। अब sir. इन दोनों रिलेशन से A डॉट C इधर से और C डॉट B, ये दोनों तो Equal. बराबर हैं ही, तो इसलिए Yes. A डॉट C ये इम्प्लाई कर गया। Yes, sir. सही है। चलो एक और क्वेश्चन। प्रूव दैट perpendicular bisectors of a triangles are concurrent। perpendicular bisectors of a triangle are concurrent। ठीक है। अब इसका आंसर बोलेगा रंजना, रौनक बोल दे। रौनक, Yes, sir. हाँ Yes, sir. रंजना बोलो बोलो बोलो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्राइंगल्स आर कॉन्करेंट। ठीक है। जब भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का फिगर आएगा तो ऐसा बनना है हमेशा ट्राइंगल। ठीक है। क्या प्रूफ करना है आपको? OD जो है वो परपेंडिकुलर है BC के और D इज द मिड पॉइंट। OE जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, AC के, ये गिवन है। तीसरा प्रूफ करना होगा OF परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है। तो A के A कोऑर्डिनेट, इसके B कोऑर्डिनेट और इसके C कोऑर्डिनेट। जल्दी से बताओ D के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? B प्लस C बाय B 2। plus कोई C by डाउट तो 2. नहीं बच्चे? No, sir. अच्छा, OD वेक्टर क्या आएगा? OD वेक्टर क्या आएगा? B प्लस C बाय 2 ही आएगा ना, -0। Yes, ठीक sir. है। और BC क्या आएगा? C माइनस B। ठीक है। तो इससे क्या आ जाएगा, इक्वल टू 0 से C का स्क्वायर इज इक्वल टू B का स्क्वायर। ठीक है। ऐसी OE वेक्टर क्या आएगा? OE, E क्या आएगा पॉइंट? A प्लस C बाय 2। A प्लस C बाय 2 डॉट C माइनस A इज इक्वल टू 0। C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर आ जाएगा। अब प्रूफ क्या करना है आपको वो देख लो। OF वेक्टर क्या आएगा? A प्लस B बाय 2 डॉट B माइनस A। इससे क्या आया? A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर। आप देखो इन दोनों से हो रहा है कि नहीं इम्प्लाई, A स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर, हेंस दिस इज सेटिस्फाइड। कोई डाउट है? No, sir. समझ आ गया? Yes, sir. चलो अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। प्रूव कोसाइन फॉर्मूला cos A प्लस B इज इक्वल टू cos A cos B माइनस sin A sin B। ठीक है, ये प्रूव करना। और एक अगर प्रूव करना है cos A माइनस B इज इक्वल टू cos A cos B प्लस sin A sin B, ये प्रूव करना। मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, बस ये लास्ट क्वेश्चन के बाद पूरा चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। देखो बच्चे कैसे करना है ये चीज। अब देखो, जब भी cos A प्लस B आए तो आपको फिगर कैसा बनाना है वो चीज देख लो। ये एंगल A मान लो, ये कोऑर्डिनेट मान लो cos A कॉमा sin A, यानी इसकी लेंथ जो है वो यूनिट लेंथ है, OA की लेंथ यूनिट लेंथ है। ऐसी एक B कोऑर्डिनेट मान लो, इसके कोऑर्डिनेट मान लो cos B माइनस sin B। माइनस sin B क्यों आया? क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब अगर हमारा cos A प्लस B चाहिए, OA वेक्टर किसके बराबर आया? cos A इंटू आई कैप प्लस cos sin A इंटू जे कैप। ऐसी OB वेक्टर क्या आया आपके पास? cos B इंटू आई कैप माइनस sin B इंटू जे कैप। अब OA डॉट OB अगर निकाला हमने तो व्हाट इज दिस OA डॉट OB? cos A cos B
माइनस साइन ए साइन बी। ओ ए डॉट बी क्या होता है? ओ ए का मैग्नीट्यूड ओ बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन द वेक्टर्स प्लस बी इक्वल टू कितना आ गया? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो इन दोनों के भी इसकी और इसकी मैग्नीट्यूड तो वो चेक कर लो, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी 1। तो आपका ये जो है प्रूफ होगा। ऐसी अगर कॉस ए माइनस बी अगर चाहिए तो आपको फिगर ऐसा बनाना है, ओ ए यहाँ पे भी कॉस ए कॉमा साइन ए और कॉस बी कॉमा साइन बी। तो ये एंगल ए हो गया, ये एंगल बी हो गया। सिमिलर प्रोसीजर, ओ ए वेक्टर निकालो ओ बी वेक्टर निकालो, दोनों के बीच में एंगल जो है दैट कॉस ए माइनस बी आएगा। तो इस तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला। अब बच्चे ट्राई करेंगे, पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट करके भेजेंगे मुझे। ठीक है, सबको समझ आ गया? इसके बाद शशि सर की क्लास वो ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, सबको क्लियर है? कुणाल बच्चे समझ आ गई है बात? यस सर। सर की क्लास अब ये कितने बजे? सर की क्लास 2:45 ही है ना, शायद बोल दिया था ना 11th की सर। ठीक है, नहीं बच्चे तुम्हारी ऑर्गेनिक थर्मो की 11th की है। टाइम चेंज कर हाँ। दिया शायद। हाँ टाइमिंग चेंज हुए होंगे, चेक कर लेना, ग्रुप में मैसेज आया पड़ा। ठीक है, चलो Okay, बच्चे sir. मैं ये क्लास ऑफ कर रहा हूँ और सारे के सारे बच्चे ट्राई करेंगे कि ये काम कर लेंगे। ठीक है, यस सर।